तुष्टीकरण और कट्टरपंथियों के दबाव में आकर बंगाल छोड़ने को मजबूर हुए बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन करीब 2 दशक के बाद कोलकाता आई हैं। तो पहले की सरकारों पर सवाल उठाते हुए उम्मीद जताई कि एक दिन बांग्लादेश में महिलाएं और माइनॉरिटीज बगैर किसी डर के जी पाएंगे। 2007 में कट्टरपंथियों के हिंसक विरोध प्रदर्शन के बाद टीएमसी सरकार के दबाव में तस्लीमा कोलकाता छोड़कर जाना पड़ा था, जिसके बाद अब तस्लीमा नसरीन बंगाल यात्रा पर हैं। सीएम शुभेंदु ने नसरीन को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की एक तस्वीर भेंट की और भरोसा दिया कि अभिव्यक्ति की आजादी और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। वापसी पर तस्लीमा ने कहा कि किसी को भी अलग विचार की वजह से देश से नहीं निकाला जाना चाहिए। Yeah, I couldn't come to Kolkata because I didn't get security and I didn't get any support from other governments. But this government actually provided me with security so that I could come back. जम्मू कश्मीर के कुलगाम में 2 बाहरी मजदूरों की टारगेट किलिंग के बाद अब चारों तरफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट के साथ ही बड़े स्तर पर कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरी कश्मीर घाटी, खासकर NH-44 को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सिक्योरिटी फोर्स आतंकियों को पकड़ने और इलाके में एक्टिव टेररिस्ट को खत्म करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर रही है। मोबाइल व्हीकल चेक पॉइंट्स बनाकर आवाजाही करने वाले वाहनों और यात्रियों की बारीकी से जांच की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों ने लोगों से सहयोग करने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की है, क्योंकि छत्तीसगढ़ के रहने वाले दोनों मजदूरों को पहलगाम हमले की तर्ज पर नाम और पहचान कंफर्म करने के बाद मारा गया था। और कॉमनवेल्थ गेम्स को लेकर एक गुड न्यूज है। बॉक्सिंग में भारत ने रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल की है। 7 गोल्ड मेडल और 3 सिल्वर मेडल भारत की झोली में आए। बर्मिंघम के रिकॉर्ड को पछाड़ा जा चुका है। साल 2022 में 3 गोल्ड के साथ जीते गए थे 7 मेडल। रिकॉर्ड टूट चुका है और भारत ने कीर्तिमान रच दिया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो कुल मिलाकर 10 मेडल सिर्फ बॉक्सिंग में, जहां बर्मिंघम 2022 का रिकॉर्ड भी पीछे रह गया है और बॉक्सिंग में भारत ने 10 मेडल हासिल कर लिए। कॉमनवेल्थ गेम्स में शनिवार का दिन भारतीय बॉक्सर्स के लिए ऐतिहासिक रहा। भारतीय मुक्केबाजों ने कॉमनवेल्थ गेम्स में रिकॉर्ड रच दिया। कॉमनवेल्थ में पहली बार बॉक्सिंग में किसी देश को इतने गोल्ड मिले हैं। भारतीय खिलाड़ियों ने 7 गोल्ड पर पंच लगाया है, वहीं 3 खिलाड़ियों ने रजत पदक अपने नाम किए हैं। महिला वर्ग में प्रीति पवार, जैस्मिन लांबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास और अरुंधति चौधरी को गोल्ड मिला है। वहीं पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने पुरुषों में गोल्ड पदक मिला है, जबकि लवलीना बोरगेहन, जादूमणि और नरेंद्र बेरवाल को सिल्वर पदक मिला है। बॉक्सिंग में शानदार खेल से जहां देशवासी खुश हैं, वहीं खिलाड़ियों के परिवार वाले भी गदगद हैं। सभी खिलाड़ियों के परिजन दमदार जीत पर जश्न मनाते दिखे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के शानदार प्रदर्शन का सिलसिला जारी। 13 गोल्ड के साथ अब 39 मेडल पक्के हो चुके हैं। 17 सिल्वर मेडल भारत के पास हैं, जबकि 9 कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल भारत के खिलाड़ियों को मिले हैं। मेडल टैली में इस वक्त इंडिया 4th नंबर पर है, 4थे स्थान पर भारत है। कॉमनवेल्थ गेम्स का 10वां दिन भारत के लिए बेहद शानदार रहा। भारतीय एथलेटिक्स के शानदार प्रदर्शन की बदौलत टीम इंडिया मेडल टैली में 4थे स्थान पर पहुंच गई है। गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया। गुलवीर प्रतियोगिता के 5000 मीटर स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने। वहीं पैरा एथलेटिक्स में शॉटपुट खिलाड़ी सोमन राणा ने स्वर्ण पदक जीतकर भारत का गौरव बढ़ाया, जबकि शुभम जुयाल दूसरे स्थान पर रहते हुए सिल्वर मेडल हासिल करने में सफल रहे। और कॉमनवेल्थ गेम्स में ही गुलवीर सिंह ने भी कमाल कर दिया। गुलवीर सिंह का डबल मेडल शो देखने को मिला है कॉमनवेल्थ गेम्स में। 5000 मीटर रेस में ये ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। भारत के लिए एक और मेडल जीत लिया गया। 10,000 मीटर में सिल्वर जीते थे ये। तो एक तरफ कांस्य पदक 5000 मीटर रेस में और एक तरफ रजत पदक 10,000 मीटर रेस।